तो आओ बच्चों, आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे कि भारत का उपराष्ट्रपति क्या होता है। आपकी कार्यपालिका 11वीं क्लास के पॉलिटिकल साइंस में 4th चैप्टर में आपने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया। इसके अलावा आपने अध्यक्षात्मक शासन सब के बारे में पढ़ा, संसदीय प्रणाली। राष्ट्रपति के बाद अब बारी आती है कि उपराष्ट्रपति क्या होता है। तो भारत जैसे देशों में राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति है। तो जरा आप सोचो कि उपराष्ट्रपति क्यों बनाया गया होगा, तो आपको उप शब्द से ही पता चलेगा कि उपराष्ट्रपति क्यों बनाया गया, मतलब वाइस प्रेसिडेंट। अगर मान लो राष्ट्रपति देश में नहीं है तो फिर देश को कौन चलाएगा? उपराष्ट्रपति। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति देश से बाहर है या राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाती है तो तुरंत राष्ट्रपति का चुनाव तो नहीं होगा। फिर इस बीच में बहुत सारे बिल होते हैं, विधेयक होते हैं, जिस पर रोज रोज राष्ट्रपति जी को साइन करना पड़ता है। देश की बहुत सारी बातें होती है जिसके लिए उन्हें साइन हस्ताक्षर की उनकी जरूरत पड़ती है। तो मृत्यु हो गई है तो इस बीच में उपराष्ट्रपति जो है वो अपना पदभार को ग्रहण करेंगे। अब देखते हैं उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा, क्या कार्यकाल होता है। तो पहला, उपराष्ट्रपति भी 5 सालों के लिए चुना जाता है। उसको उपराष्ट्रपति को भी उसी तरह चुनते हैं जैसे राष्ट्रपति को चुनते हैं। बस फर्क इतना है कि राज्य विधानमंडल के जितने भी सदस्य हैं या विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता है इनके चुनाव में। उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो उसी तरह राष्ट्रपति की तरह ही इन पर महाभियोग लगा करके आप हटा सकते हो, या फिर लोकसभा की आपको सहमति भी लेनी पड़ेगी। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में काम करते हैं। वो देश से बाहर हो या अचानक उनकी मृत्यु हो जाए तो सारा काम उपराष्ट्रपति ही संभालेंगे। इसके अलावा आप हमारे देश में देखोगे कि कब उपराष्ट्रपति ने पदभार ग्रहण किया, कब राष्ट्रपति का पद खाली हुआ था। तो हमारे देश में फखरुद्दीन अली अहमद थे, जिनकी मृत्यु हो जाने के बाद बीडी जत्ती थे। बीडी जत्ती ने पदभार को ग्रहण किया और जब तक दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो गया तब तक फखरुद्दीन अली अहमद के जगह पर में बीडी जत्ती ही काम को संभालते रहे। अब थोड़ा कल्पना कीजिए कि प्रधानमंत्री काम करते हैं व्यवहारिक रूप से, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति के हाथ में सारा का सारा अधिकार है, लेकिन व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री के हाथ में है। अब राष्ट्रपति के बारे में जितनी भी उनकी शक्ति और अधिकार है वो भी मैंने आपको कल बताया था कि राष्ट्रपति के ये अधिकार है। अब राष्ट्रपति को मैंने कल ये नहीं बताया था कि राष्ट्रपति को हटाया कैसे जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग नामक एक प्रस्ताव लोकसभा में पारित होगा। वहां पर में 2/3 सदस्य जब बहुमत से पास करेंगे तो उन पर महाभियोग लग सकता है। आप कह सकते हो कि हमारा देश बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि अभी तक हमारे देश में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति हमारे देश में कहीं भी किसी भी तरह के गलत काम में शामिल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि महाभियोग लगाकर करेंगे भी क्या, उनके पास व्यावहारिक रूप से इतना अधिकार है ही नहीं, वो कोई काम करते ही नहीं है। तीसरी बात एक और है कि अगर आप राष्ट्रपति पर में महाभियोग लगाना चाहते हो तो 6 महीने पहले राष्ट्रपति जी को सूचना देना पड़ेगा आपको कि आप पर महाभियोग लगाया जाएगा। अब इस 6 महीने में तो देश बेचकर खा जाएंगे, इसलिए कोई जरूरत नहीं पड़ती कि राष्ट्रपति पर में किसी तरह का महाभियोग लगाया जाए। और वैसे भी वो अमेरिका की तरह तो है नहीं कि राष्ट्रपति ही सारे काम को संभालते हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि अब उपराष्ट्रपति की क्या क्या अधिकार हैं।
तो उपराष्ट्रपति सबसे पहले राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं ये, यानी कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वो यही होते हैं। कल मैंने राष्ट्रपति जी का एक और आपको नहीं बताया था अधिकार कि राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति जी भेजते हैं और लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति जी भेजते हैं। ये भी उनका विशेषाधिकार है और शक्ति है। तो राज्यसभा में जो ये 12 राष्ट्रपति जी भेजते हैं और राज्यसभा में 250 सीटें हैं, उसका पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभी कार्यों का संचालन करते हैं और वहां पर जो बहस होता है राज्यसभा के अंदर, उनका संचालन उपराष्ट्रपति करते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव मैंने आपको बताया अभी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भी राष्ट्रपति की ही तरह होता है, लेकिन विधानसभा, सभी राज्यों के विधानसभा के कोई भी सदस्य यानी कि एमएलए सब इसमें भाग नहीं लेते हैं। इसमें एमपी सब भाग लेते हैं और लोकसभा के सदस्य जो है वो भाग लेते हैं। अब बात है कि उपराष्ट्रपति के क्या अधिकार हैं। तो उपराष्ट्रपति का पहला अधिकार है कि राज्यसभा के वो पदेन सभापति होते हैं। दूसरा अधिकार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति के जितने अधिकार हैं वो सारे अधिकार उपराष्ट्रपति के भी हैं। उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति अपने आप उनके सारे अधिकारों को वही प्रयोग करेंगे। इसलिए सारे जो राष्ट्रपति के अधिकार हैं वही उपराष्ट्रपति के भी अधिकार हैं। तो ये था आपके उपराष्ट्रपति जी, वो पदेन सभापति होते हैं और इस पर जो क्वेश्चंस आंसर होंगे वो हम आपको क्वेश्चन आंसर लिख कर दे देंगे, जिस पर आप क्वेश्चन आंसर कर लो और पेपर में आप किसी भी तरह के आंसर्स को लिख सकते हो।